दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि यदि आप घर पर अकेले हो और घर में पेशेंट है तो आप अकेले ही अपने पेशेंट की क्लीनिंग कैसे कर सकते हैं विदाउट एनी सपोर्ट। इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अब देखिए, ये जो बेड है इसको हम चाबी घुमाकर थोड़ा सा नीचे कर लेंगे ताकि हमको पेशेंट को पलटाने के लिए आसानी जाए। पेशेंट के मनपसंद गाने ज़रूर लगाएं, इससे पेशेंट को स्ट्रेस नहीं आता, कोई किसी भी प्रकार का तनाव नहीं आता है, क्योंकि क्लीनिंग में काफ़ी समय लगता है। तो हमने उनके मनपसंद गाने लगा लिए हैं, सारे गामा कारवा के मैं गाने लगाता हूँ। अब हमको जो चीज़ें लगने वाली है वो है अंडर पैड, डायपर और कुछ ग्लोव्स। अब दोस्तों मैंने ग्लोव्स पहले से पहन चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं और दोबारा उसी हाथों में ग्लोव्स पहन रहा हूँ। इसका रीज़न मैं आपको वीडियो में ज़रूर बताऊँगा थोड़ी देर के बाद। अब ये ज़रूरी चीज़ है कॉटन हमको हमेशा ज़्यादा लगता है, तो ये हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। ये है परफ्यूम रूम फ्रेशनर, ताकि कोई ख़राब स्मेल आए तो स्मेल न लगे। ये पाउडर है, डेटॉल है और सैनिटाइजर की बॉटल है। अब मास्क ज़रूर लगाएं, क्योंकि क्लीनिंग करते वक्त तो कभी बैड स्मेल अगर आ जाती है तो मास्क ज़रूरी है। और यदि पेशेंट ज़्यादा बीमार है तो इन्फेक्शन का खतरा ना हो। अब जो डायपर है चेंज करते वक्त अगर पेशेंट ने पॉटी की है तो आपको बदबू आ सकती है, इसलिए हमने पहले ही रूम फ्रेशनर मार दिए हैं। तो अभी हम पेशेंट का एप्रॉन निकालेंगे। ये एप्रॉन हमने कपड़ा लेकर ही सिलवाया था, उसका मैं अलग से वीडियो आपको भेज दूंगा। अब पेशेंट के डायपर चेंज करके हम, एक ड्रम था घर पर, तो उसको एक अच्छा ढक्कन वाला जिससे हवा लीक ना हो ऐसा ड्रम चुनें। और उस ड्रम में डस्टबिन बैग जो आसानी से पॉलीथीन में मिलती है, वो 24/36 24/36 का डस्टबिन बैग का साइज़ था, वो हमने ये मार्केट से मंगवा के रख दिया है। और कंटेनर काफ़ी बड़ा होना चाहिए, क्योंकि डायपर साइज में बड़ा रहता है तो वो कुछ ज़्यादा समय लगता है। और जो कचरे की गाड़ी आती है हफ्ते में 2 बार, उसमें वो आसानी से तब तक के 3-3 दिन का डायपर है वो आ जाता है, और कॉटन भी आ जाता है उसमें वेस्ट वाला। तो इस तरीके से हमने अभी निकाल लिए उनका डायपर। और हमको कॉटन अधिक मात्रा में लगता है तो पहले ही मैं कॉटन निकाल के रख देता हूँ, ताकि बार बार कॉटन लेते वक्त वो कॉटन का बंडल को कुछ डस्ट ना लगे, हाथ गंदे रहते तो। और कुछ कॉटन में ड्राई रखूँगा। आप कॉटन को 2 भागों में भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि बड़ा बंच रहता है तो उसको आप देख सकते हो कि ऐसे इस तरीके से 2 पार्ट में भी कर सकते हो। अपने हिसाब से आपको जितना साइज़ लगता है कॉटन का उतना साइज़ भी आप चूज़ कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ अक्सर कि कुछ कॉटन ड्राई रखता हूँ और कुछ कॉटन थोड़ा सा गीला करके रख देता हूँ। अब हम ये डायपर निकाल लेंगे। इस तरीके से मैंने सबसे पहले प्रेस किया। अब पेशेंट ने पॉटी की थी तो स्मेल आ रही थी, तो मैं और फिर से रूम फ्रेशनर मार दिया था। अब ये इस तरह डायपर निकालने के बाद हमने साइड में करना है पेशेंट को। अब ये जो डायपर है, डायपर में 2 स्टिकी चीज़ रहती है ऐसी, उसको हमको पहले चिपकाना है, उसको फोल्ड करके रख देना है, ताकि पेशेंट की स्किन को बार बार वो चिपके नहीं हैंडलिंग के वक्त। और ये डायपर को हम कमर के नीचे के साइड के हिस्से में अंदर से ऐसे दबा देंगे कि वो दूसरे सिरे की ओर आसानी से जा सके। अब जब मैं दूसरे साइड से पेशेंट को शिफ्ट करूँगा तो डायपर आसानी से निकल जाएगा। अब कॉटन लेके जहाँ जहाँ कुछ पॉटी का या फिर टॉयलेट चिपकी हुई है उसको मैं क्लीन कर रहा हूँ। ऐसे आप आसानी से, ये देखिए कुछ गंदगी जो है वो निकल रही है। तो अब ये जो गंदगी निकलती है तो उसको मैं एक अलग से कैरी बैग लिया हूँ, जिसके अंदर में मैं रख रहा हूँ, ताकि जो डस्ट वाला कॉटन है, पॉटी वाला कॉटन है, वो इधर उधर कहीं पे भी ना चिपके। अब जो पेनिस के नीचे का जो टेस्टिस का भाग रहता है उसमें कभी कभी टॉयलेट ज़्यादा चिपकी हुई रहती है, तो उसको हमको आसानी से धीरे से हमको हल्के हाथों से निकालना है। ये ध्यान रखें कि स्किन को इतना भी ज़ोर से नहीं उसको खींचना है कि कुछ रैशेस हो। ऐसे
कॉटन को घुमाना भी है हमको। हल्के हाथों से चारों ओर से उनको क्लीनिंग करेंगे। थोड़ा थोड़ा एक एक पार्ट कर करके आप क्लीन करके जा सकते हो। ध्यान रहे कि क्लीनिंग करते वक्त आपके मन में कोई शंका ना हो और कुछ ऐसी घृणा ना हो या फिर कुछ कमी ऐसा ना लगे कि आप कुछ गलत काम कर रहे हो, कि आप कुछ गंदा काम कर रहे हो। यदि आपके मन में ऐसे फीलिंग आएगी तो आपका पेशेंट का जो क्लीनिंग है वो प्रॉपर वे से नहीं हो पाएगी। तो क्लीनिंग करते वक्त कभी भी खुद को गलत ना समझिए। आप क्लीनिंग का काम कर रहे हो, ये काफ़ी नेक काम है। कभी कभी हैंड ग्लोव्स में भी थोड़ा सा टॉयलेट चिपक जाता है, तो हमको फिर से वो हैंड ग्लोव्स को कॉटन से निकालना भी पड़ता है। अब देखिए, डायपर का जो अच्छा भाग था वो अगर ड्राई है तो हम उससे अगर आजू बाजू में भी कुछ टॉयलेट चिपकी है उसको हम निकाल सकते हैं। अब वो निकालते वक्त स्किन को चिमटा ना लगे, क्योंकि पेशेंट का जो मेल, खासकर मेल पेशेंट रहते हैं, उनका टेस्टिस को धक्का ना लगे, ताकि उनको कुछ अनकम्फर्टेबल ना हो, उनको तकलीफ़ ना हो, उनको पीड़ा ना हो। अब जो सबसे पहले तो मैंने ड्राई कॉटन से पेशेंट की पॉटी पूरा साफ़ किया था और वो पूरा निकल गया था। अब जब मैं कंफर्म हुआ कि पूरा पॉटी निकल गया है, तो मैं कॉटन को कुछ जो अलग रखा था उसको हल्का सा पानी में भिगोया और उससे पानी उतना भी ज़्यादा नहीं लेना है, बस थोड़ा सा मामूली सा, कॉटन हल्का गीला हो जाए और उससे जो कुछ भी चिपका हुआ भाग है स्किन से वो आसानी से निकल जाए। तो उसी तरह हमको नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, ये देखिए कुछ अंडर पैड में पॉटी चिपकी थी, उसको मैं पलटा के पहले दबा दिया, ताकि अभी मैं पेशेंट को जब पलटाऊंगा तो अंडर पैड की पॉटी उसको ना चिपके। अब जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि मैं ऑलरेडी ग्लोव्स पहना था, उसके ऊपर से फिर से ग्लोव्स पहना था, तो ये जो मैंने जब पॉटी साफ़ किया था तो जो ऊपर का जो ग्लोव्स है वो मैंने निकाल के वो पॉलिथीन में डाल दिया वो, और जो अंदर के ग्लोव्स है वो तो अभी मेरे ख़राब नहीं हुए हैं। अब मैं दूसरे सिरे से उनको अंडर पैड को उसी तरीके से दबा रहा हूँ, ताकि अगली बार घुमाऊँ तो वहाँ का पॉटी ना चिपके। और अभी मैं इसको निकाल के उसको भी कैरी बैग में डाल रहा हूँ। तो मेरा वो क्लीनिंग जो था पॉटी वाला पोर्शन वो मैक्सिमम क्लीन हो चुका है। फिर भी अभी मैं एक बार पूरा ये जो क्लीनिंग है अभी गीले कॉटन से करूँगा। कॉटन को ज़्यादा गीला भी नहीं करना है। तो ऐसा पहले आगे की तरफ से, कमर के साइड से, नीचे से। अब देखिए, पेशेंट कभी बाथरूम कर लेता है, यूरिन कर लेता है, तो रात भर का रहता है, तो जो स्किन रहती है, स्किन में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वो चिपक के रहता है, इतना आसानी से वो निकल नहीं पाता। इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको कॉटन को गीला किया हो। कभी कभी उसमें डेटॉल भी हम डाल देते हैं, डेटॉल के पानी में थोड़ा सा कॉटन भिगो के उससे भी साफ़ करते हैं। ऐसा हल्के हल्के हाथों से सबसे पहले हम ये जो पोर्शन है इसको अच्छे से साफ़ करेंगे। अब ये जो मेरा, जब मैं श्योर हो गया कि मैं 100% इनका पॉटी क्लीन हो गया है, तो मैं अभी जो कैरी बैग को पूरा बांध के उसको एक जो ड्रम मैंने बनाया था
को उसमें डाल के उसके ऊपर ढक्कन लगा चुका हूँ, ताकि उससे एयर भी बाहर ना निकले और रूम में बदबू ना फैले। देखिए, एक मग्गे में मैंने डेटॉल डाला था और उसमें मैं थोड़ा सा कप भिगा के अब उसी से मैं पेशेंट को अभी पूरा क्लीन कर रहा हूँ। पेशेंट का जो पाँव है, जॉइंट्स है और जो कमर का भाग है, हम कुछ क्लॉकवाइज डायरेक्शन से भी घुमा सकते हैं। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे, जो भी आसान लगे। अब क्लॉकवाइज थोड़ा सा ऐसे घुमाए तो स्क्रबर समान हो जाता है वो। ये जो जॉइंट्स है दोस्तों, उसमें पसीना वगैरह रहता है, उसको अच्छे साफ़ करना चाहिए। पाँव के तलवे, उंगलियां, ये जो मेरे पापा के पाँव में आप कुछ जख्म देख रहे हो, तो जब आईसीयू में थे तो कुछ इक्विपमेंट्स लगाते थे, उसका है। कुछ घाव है तो कभी कभी देर से भर जाते हैं, तो जब वो भरते हैं तो कुछ खट्टी रहती है, कड़कपन आ जाता है, तो उसमें कॉटन से आप एकदम जोर से ना रगड़ें ताकि खून ना निकले। ये जो हमारी बाहें है, वहाँ पे भी हम अच्छे से जॉइंट से, जहाँ जहाँ पसीना वाली चीज़ रहती है ना, उंगलियाँ होती है, अब ये उनका लेफ़्ट साइड पैरालिटिक है, हाथ की मूवमेंट नहीं कर सकते, तो वो हाथ वैसे ही पड़ा रहता है। तो हमको ध्यान रखना है कि वो पंजा साइड जो है उनका, वो भी साफ करें। हर एक बॉडी पार्ट को अच्छे से साफ कर सकते हैं। आप चाहे तो कोई भी एक पोर्शन ले सकते हैं, पहले राइट साइड का साफ कर सकते हैं, फिर लेफ्ट साइड का, कभी फ्रंट से, कभी बैक से। अभी मैंने पीठ की तरफ से जो गर्दन वाला भाग रहता है, जो मांस है वहाँ का रहता है, तो उससे कुट जाता है, उसको भी हम साफ करेंगे। थोड़ा डेटॉल का पानी लिए ताकि उसमें से निर्जंतुक हो। ये जो उनका सर है, अभी बाल धो नहीं सकते क्योंकि पापा को कोरोनाटॉमी ऑपरेशन हो गया था, तो ब्रेन में हम ज़्यादा पानी का बहाव नहीं कर सकते वहाँ पे, इसलिए मैं कॉटन में ही पानी थोड़ा सा भिगो के आसानी से कर रहा हूँ। थोड़ा सा क्लॉकवाइज डायरेक्शन से हल्का सा स्क्रबर लगे। यह सभी हमको कॉटन से ही करना है। ये दोनों जो जहाँ जॉइंट्स है, उंगलियाँ, जहाँ पसीना आता है, वो चीज़ों को हम और अच्छे से, जो पुरानी कभी कभी स्किन निकल जाती है पेशेंट की, वो भी निकल जाएगी। अब ये देखिए, देखो ये है बाथिंग का टॉवेल है इनका। ये टॉवेल थोड़ा बड़ा रहता है, तो हमको क्या करना है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी पूरा क्लीनअप हो चुका है, अब बस मुझे ये थोड़ा सा उनको बाथ टॉवेल जो रहता है इनका मेडिसिन वाला, या इस पर दवाई लगी रहती है, उससे भी अच्छा क्लीन होता है। तो मैंने इसके 2 पार्ट कर दिए। एक पार्ट अभी जैसे कि मैं पीछे का साइड से क्लीन करूँगा, तो दूसरा पार्ट जो रहेगा वो आगे की साइड से क्लीन करूँगा। जो एनएस रहती है, एनएस में भी मैंने पहले कॉटन से अच्छे से साफ़ कर चुका हूँ। तो एनएस पार्ट में हमने अच्छे से उसको दबा के भी हमने पहले क्लीनअप कर लिया है, ताकि उसके अंदर में किसी भी प्रकार की डस्ट, गंदगी ना रहे। और हमको ये जो बाथ टॉवेल है, उसको जॉइंट में भी हम क्लीनअप करें। यह टॉवेल काफ़ी असरदार होता है,
इसमें एक हल्की सी खुशबू भी होती है, जिससे पेशेंट को एक बाथिंग का नया एक्सपीरियंस मिलता है। हल्की मनमोहक खुशबू रहती है। पेशेंट को इससे पोंछने के बाद उसको काफ़ी फ्रेश महसूस होता है। दोस्तों, ये जो बॉडी क्लीनिंग सॉफ्ट बॉडी क्लींसिंग पाइप्स जो होती है, इनका साइज रहता है 24 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर का। और इसमें जो इंग्रेडिएंट रहता है, इस्तेमाल जो होता है, तो वो होता है वाटर यानी एक्वा पानी। साथ में इसमें मिला जाता है क्लोरहेक्साडाइन डाइग्लूकोनेट, प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, फिनॉक्सीथेनॉल, बेंजोइक एसिड, डिहाइड्रोएसिटिक एसिड, ग्लिसरीन, पॉलीसॉर्बेट 20, डाइसोडियम कोकोआम और विटामिन ई, PEG12, डाइमिथिकॉन, PEG40, हाइड्रोजनेटेड कैस्टर ऑयल, फ्रेगनेंस, सोडियम ग्लूकोनेट, साइट्रिक एसिड इत्यादि तत्वों से ये बना होता है, जो कि बॉडी क्लींजिंग में काफ़ी मददगार साबित होता है। शादी की 30वीं सालगिरह मनाएंगे। रोज बात शादी की सालगिरह उसके बाद वो स्टोर के लिए गए। जिंदगी में कुछ ऐसी पलटी हुई कि आप जानते हैं कि वहीं पर उस स्टोर पर उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिसके कारण वो नहीं रहे। मुकेश जी की याद रात को सुनाता और माय फेवरेट सॉन्ग्स से। देखिए, क्लीनिंग के बाद बॉडी कितना शाइनिंग करती है, थोड़ा डस्ट निकल जाता है और पेशेंट को भी फ्रेश लगता है। अभी हम लेने जा रहे हैं मॉइस्चराइजिंग क्रीम। ये क्रीम इसलिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि पेशेंट को जैसे कि स्किन रफ हो जाती है, ड्राई हो जाती है, तो उसमें मॉइस्चर मेंटेन हो सके। अब हम ये जो चादर है, इसको थोड़ा सा फ्रेश नई वाली चादर लगाएंगे। और चादर के एक बात ध्यान में रखिए, चादर के चारों कोनों को गांठ ज़रूर बांधें। ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बेड के जो होल्स रहते कुछ साइड के, उसमें इसको फंसा सके, ताकि पेशेंट को कभी हम साइड पलटाते हैं या फिर अपना पलंग ऊपर करते हैं तो पेशेंट नीचे सरक जाता है, या फिर पेशेंट की हैंडलिंग में चादर ख़राब हो जाती है, चादर निकल जाती है। वो नहीं निकलना चाहिए, इसलिए हम इसको गांठ बांधते हैं और पलंग में फंसा देते हैं। अभी हमको ये वीडियो गौर से देखिए। अभी जो मैं करने जा रहा हूँ, अब पेशेंट को मैं पलटा रहा हूँ एक साइड से पलटाने के बाद में जो पुरानी चादर है और ड्रॉ शीट यानी जो लुंगी वहाँ पर आपको दिख रही होगी, वो भी मैं इसकी चादर के साथ वन साइड में लपेट रहा हूँ। और ये आप देख सकते हो मेरा जो एयरबेड है पेशेंट के लिए, ये एयरबेड जो नीचे में बबल टाइप है, इससे क्या होता है कि पेशेंट को बेडसोल नहीं होता, हवा खेलती रहती है, बेडसोल नहीं होता। तो ये चादर हमने वन साइड में जो कर ली, ये देखिए इस तरीके से हमको फंसाना पड़ता है पलंग के जो भी होल रहेगा पास में। तो इससे क्या होता है, चादर सरकती नहीं बार बार पैरों से या फिर पेशेंट को पलटाने से। अब चादर को लगाने के बाद में ये जो लुंगी है, इसको मैं ड्रॉ शीट की तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसका पर्पस क्या है वो आपको आगे में ज़रूर दिखेगा। तो चादर के साथ में ये लुंगी को मैं एज अ ड्रॉ शीट यानी आधी लुंगी को फोल्ड करके उसमें लगा रहा हूँ। अब एक ओर से हम पुरानी चादर को पेशेंट के कमर के नीचे से धकेलेंगे और दूसरी ओर से ये नई वाली चादर धकेलेंगे। अभी आप मेरे हाथ में ये जो नीली वाली शीट एक देख रहे हैं, इसको जो नीली वाली शीट है इसको बोलते हैं हम अंडर पैड। अब ये अंडर पैड क्या होता है कि अगर
डायपर के नीचे में भी अगर कुछ बाथरूम लीक हो जाती है, कुछ टॉयलेट लीक हो जाता है, तो इसमें ऑब्जर्व कर लेता है और ये जो गीलापन है थोड़ा सा सोख लेता है। ये इसका एक बेनिफिट होता है। और इसके कारण जो हमारी ड्रॉशीट है वो गीली नहीं होती, वो ख़राब नहीं होती, हमारी जो चादर है वो ख़राब नहीं होती। यानी सिर्फ इसको रखने से, अंडर पैड रखने से हमको क्लीनिंग के वक्त नेक्स्ट टाइम आसानी जाती है और हमारे बाकी की जो भी क्लॉथेस है वो गीले नहीं होते, तो हमको सभी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। अब जैसे कि कंबर के नीचे से मैंने जो पुरानी चादर डाला था वो काफ़ी अंदर तक डाला था। अब देखिए दूसरे सिरे से मैं आसानी से उसको निकाल लिया पेशेंट को पलटा के। और साथ साथ जो मैंने नई चादर डाला था वो भी पेशेंट के कमर के नीचे ऐसा फंसाया था कि पेशेंट को पलटा दिया था और उसको दूसरी ओर से आसानी से मैं खींच के पलंग में लगा रहा हूँ। ये देख सकते हैं, जो मैंने गार्ड बांधी थी उसको भी मैंने पलंग के नीचे दबा दिया। आप पलंग के नीचे अगर होल हो तो वहाँ दबा सकते हो, नहीं तो जो गादी रहती है उसमें भी दबा सकते हो। अब ये मैंने लिया है डायपर। अब डायपर में ध्यान रहे कि जो डायपर में जो नाम वाला सिरा रहता है तो वो हमेशा पाँव की तरफ में होना, नाम, और जो प्लेन वाला रहता है वो पीठ की तरफ। और इसका एक सेंटर आप निकालिएगा। देखिए नाम वाला पोर्शन है वो पाँव के साइड में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये डायपर लगा के हो रहा है। और इसकी जो स्टिकी रहती है दोनों साइड में, लेफ़्ट और राइट साइड में, वो स्टिकी प्रॉपर वे से आप चिपकाएं। और इस तरीके से मैंने ये डायपर ज़्यादा बड़ा साइज़ का लिया था ताकि थोड़ा ज़्यादा यूरिन भी आए तो थोड़ा सक कर ले। ये देख रहे हैं आप, ये मेरी चादर है और इसको मैंने होल में फंसा दिया ताकि वो निकले ना। और चारों साइड में इसको, ये चादर है, इसको ये लुंगी, ये अपना है अंडर पैड। अब पेशेंट थोड़ा नीचे सरक गए थे तो इनको, ये जो ड्रॉ शीट है, ये जो लुंगी दिख रहा है, इसका एज ए ड्रॉ शीट मैंने इस्तेमाल किया। इसका एक फ़ायदा अभी आप देखोगे, पेशेंट को अकेला ही इंसान ऊपर सरका सकता है आसानी से। तो एक ध्यान रहे कि पीछे सरकाते वक्त जो रॉड रहता है पीछे का, उसमें कुछ तकिया लगा दे ताकि सर को ना लगे, है ना। तो ये एकदम करीब में आ गया था रॉड के। अब मैं नीचे से तकिया डाल रहा हूँ तो आसानी से पेशेंट आराम कर रहा है। काफ़ी गर्मी हो गई थी रूम में, तो अभी मैं ये निकाल के रख दे रहा हूँ, कुछ सैनिटाइज कर रहा हूँ और कुछ नए ग्लोव्स फिर से मैं लगा रहा हूँ। यदि आपके ग्लोव्स ख़राब नहीं होते तो आप वही ग्लोव्स इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे आज अनकम्फर्टेबल लग रहा था इसलिए मैं फिर से नया ग्लोव्स लगा रहा हूँ। और अभी मैं ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, आप कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो अगर आपके डॉक्टर को सुझाव देते तो वो भी आप लगा सकते हैं। इससे बॉडी सूखती नहीं, यानी स्किन एकदम ड्राई नहीं होती। यदि स्किन ड्राई हो जाती है तो खुजली हो जाती है, इसलिए हमको ये मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा के स्किन को अच्छे से मेंटेन रखने के लिए आसानी होती है।
चेहरे से लेकर पाँव तक के हमको अच्छे से हल्के हाथों से उनको लगाना है। अब पेशेंट को पलटा दिया। एक पापा को थोड़ा सा खुजली टाइप का होता था, तो मैं इधर में भी एक पाउडर लगाऊंगा। अभी तो क्रीम पीछे साइड में लगा रहा हूँ। पसीने के कारण जो पीठ पसीने से ज़्यादा पसीना होता है, चिपचिपाहट होती है, उसको भी क्लीन करके हमने मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा दिया। अब दोस्तों ये जो आप पाउडर देख रहे हैं ये हो है क्लोट्रीमाजोल डस्टिंग पाउडर। ये मैंने 1% WW क्लोडोस्पिन है। तो इसके कारण जो यूरिन वगैरह जो पेशेंट करता है और काफ़ी देर तक के डायपर में रहता है, तो खुजली नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ पाउडर, जिससे कि पेशेंट को ईचिंग ना हो और वो कंफर्टेबल महसूस करें। और बीच बीच में थोड़ा पानी भी पिलाया करके, क्योंकि पेशेंट को जब हम क्लीन करते हैं, इधर से उधर सरकाते हैं, अकेला इंसान रहा तो कुछ ज़्यादा ही उनको एनर्जी लगानी पड़ती है, तो बीच बीच में पानी पिलाना ज़रूरी है। ये हमने, आप देख रहे एप्रॉन, ये हमने सिलवा के लिए थे। मार्केट से मैंने कपड़ा लाया था 2.5 मीटर का कपड़ा, तो उसको मैंने एक मेज़रमेंट लिया था टेलर के पास से। एप्रॉन इस तरीके से हमने सिलवा लिए। तो ध्यान रहे एप्रॉन सिलवाते वक्त जो पीठ का जो साइड रहता है वो ओपन रहना चाहिए और आगे का पोर्शन पैक रहना चाहिए, और इसमें बटन ना हो, क्योंकि पीठ की साइड में अगर बटन होगी तो स्पाइनल कॉर्ड पे बटन डिस्टर्ब करेगी, कुछ उभरा हुआ चीज़ महसूस करेगी। इसलिए हमको हल्के कॉटन वाला एक उसको लेस टाइप का हमने लगा दिए चपटी कपड़े की। ये हमने इस तरीके से उनको पीठ की तरफ भी लगा दिया है। अब लेस मैंने नीचे से निकाल कर मैंने साइड में बांधा। अगर मैं पीठ की तरफ में लेस बांधता तो स्किन को लग जाता, एक दाग लग जाता, पेशेंट डिस्टर्ब होता। इस तरीके से ये हो गया। अब फिर से मैं जो ड्रॉ शीट है, ड्रॉ शीट से पेशेंट को ऊपर हम आसानी से सरका सकते हैं। ध्यान रहे कि पीछे की पलंग के रॉड को हमको तकिया लगाना है, ताकि सरकाते वक्त वो रॉड ना लगे। अगर रॉड लगता है तो जख्म हो सकते हैं। तो आसानी से देखिए, मैं अकेला ही घर पर मेरे पापा की क्लीनिंग कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप ये वीडियो के माध्यम से आसानी से आपके घर के सदस्य की क्लीनिंग कर सकते हैं, आप अकेले हो तो भी। अब बेड को मैंने थोड़ा सा ऊपर सरका दिया हूँ। ऊपर सरकाने से थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे हैं, ताकि नज़र और सीधी जा सके। देखिए अपन जो हमने बनाया था 2.5 मीटर का कपड़ा लिया था, तो वो घुटने तक ही आया था। तो एक बात ध्यान रखिए, पेशेंट अगर फैट है तो 3 मीटर का कपड़ा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं ये इनको पैंट पहना के दे रहा हूँ, जबकि पैंट नहीं भी पहना है तो भी चलता है, क्योंकि ऑलरेडी डायपर है, डायपर के बाद में एप्रॉन है। ये मैं इसलिए पहना के दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ी देर के बाद में फिजियोथेरेपिस्ट हमारे घर में आने वाले हैं। तो पेशेंट को जब वो स्टैंडिंग करते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद में, उनको हम पलंग के बाहर निकाल कर उनको खड़ा करते हैं। तो ऐसे में हम खड़ा करते वक्त कमर के साइड में पकड़ने के लिए ये जो बरमूडा का इलास्टिक होता है, इसको हम पकड़ते हैं और पेशेंट को स्ट्रेट खड़ा करने की कोशिश करते हैं। अगर बरमूडा नहीं रहा तो डायपर को हाथ लग गया तो डायपर फट सकता है, इसलिए हम ये बरमूडा लगाते हैं, ताकि पेशेंट को अगर खड़ा रहने की एक्सरसाइज कराना है तो ये काफ़ी ज़रूरी होता है। जिस पेशेंट की एक्सरसाइज करनी हो, खड़ा पेशेंट करना हो, तो वो बरमूडे का इलास्टिक और कपड़ा जो है वो मजबूत रहना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि हम पेशेंट को बार बार करवटें बदल रहे हैं, इस कारण क्या होता है
कि वो पेशेंट थोड़ा नीचे नीचे पलंग की तरफ सरकता है, इस कारण हमको फिर से उनको ऊपर उठाना पड़ता है। तो अभी मैं फिर से ये पलंग का जो ऊपर का जो सर की तरफ का मैंने ऊपर उठाया था, इसको नीचे करूँगा और जो पेशेंट नीचे सरक गया था बार बार करवटें बदलने से, उसको फिर से ऊपर करूँगा। तो दोस्तों पेशेंट को अभी मैं टॉर्चलिट के माध्यम से ऊपर करूँगा। देखिए टॉर्चलिट का फ़ायदा ये है कि हम पेशेंट को आसानी से ऊपर सरका सकते हैं और जो चादर रहती है वो भी सरकती नहीं। तो रॉड को तकिया रख के मैंने सेफली ऊपर रख दिया ताकि रॉड सर को ना लगे। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने एक छोटा सा प्रयास किया हो कि यदि आप घर पर अकेले ही हो मेरी तरह, तो अपने माँ पिताजी की सेवा, उनकी क्लीनिंग स्पॉन्जिंग किस तरीके से आप कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो में कुछ गलती हुई हो तो माफ़ कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो किसी ज़रूरतमंद तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।